हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, वंशागति का आणविक आधार। उसमें अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आरएनए संसार। आरएनए संसार, ठीक है। आरएनए संसार में अपने को क्या बताना है? ये बताना है कि आरएनए सबसे पहला अणु है जो अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है और इस पृथ्वी पर आया है, और उसके बाद ही क्या है, डीएनए बना है, ठीक है। अब अपने को सबसे पहले आरएनए संसार में आरएनए का पूरा नाम बताना है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या है? आरएनए का पूरा नाम है। कई जगह राइबोज भी लिखा होता है, इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं करनी है। तो आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। इसके अंदर जो शर्करा होती है उस शर्करा का नाम होता है राइबोज शर्करा। इसमें जो शर्करा होती है उसका नाम होता है राइबोज शर्करा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप बताओगे कि इसके अंदर जो पिरामिडीन होते हैं उसमें थोड़ा फर्क होता है। पिरामिडीन इसमें डीएनए के स्थान पर क्या होता है, इसमें साइटोसिन और यूरेसिल होता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद आप बताओगे ये पादप विषाणु है, उसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। पादप विषाणुओं के अंदर ये अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, ठीक है। पादप विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। कुछ पादप विषाणुओं में एक रज्जुकी होता है, कुछ पादप विषाणुओं में एक रज्जुकी होता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके अंदर ये एक रज्जुकी होता है। लेकिन कुछ पादप विषाणु होते हैं उसके अंदर ये द्विरज्जुकी भी होता है, ये द्विरज्जुकी भी पाया जाता है। ये द्विरज्जुकी होता है जैसे रियो वायरस के अंदर, और वाउंड ट्यूमर वायरस है, इनके अंदर ये क्या होता है, द्विरज्जुकी होता है। तो ये आरएनए है वो एक रज्जुकी किस में होता है, एक रज्जुकी आपको बताना है कुछ विषाणुओं में होता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में, इसमें आरएनए एक रज्जुकी है। लेकिन जैसे रियो वायरस है उसमें ये आरएनए द्विरज्जुकी है, और वाउंड ट्यूमर वायरस है उसके अंदर ये क्या होता है, रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर के अंदर, रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर, वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर ये द्विरज्जुकी होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। आरएनए को दो भागों के अंदर बांटा गया है, एक होता है अनुवांशिक आरएनए और एक होता है अनानुवांशिक आरएनए। आरएनए दो प्रकार का होता है, अनुवांशिक आरएनए और अनानुवांशिक आरएनए। जिन जीवों में डीएनए का अभाव होता है, जिन जीवों में डीएनए का अभाव होता है, जिस ऐसा कोई जीव है जिसमें डीएनए का अभाव है उसमें तो जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए पाया जाता है। लेकिन डीएनए नहीं है तब आरएनए क्या करेगा, अनुवांशिक पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। तब आरएनए किसकी तरह काम करेगा, अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करेगा। अब अनानुवांशिक आरएनए का मतलब होता है ये 5 प्रकार का होगा, ठीक है। यानी अनुवांशिक पदार्थ के अलावा आरएनए 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले है एमआरएनए यानी संदेश वाहक आरएनए, सबसे पहला प्रकार है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए यानी संदेश वाहक आरएनए। सबसे पहला आरएनए है संदेश वाहक आरएनए। दूसरा आरएनए होता है टीआरएनए, दूसरा आरएनए है जिसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर को अपन कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। दूसरा आरएनए होता है स्थानांतरण आरएनए। तीसरा आरएनए होता है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। चौथा आरएनए होता है जिसको कहते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का पूरा नाम आपको इधर लिख देते हैं, एचएनआरएनए। एच का मतलब है हेट्रोजीनस, हेटेरोजीनस, और एन का मतलब है न्यूक्लियस। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर आरएनए है, ठीक है। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस मतलब है विसमांगी केंद्रकीय आरएनए। और पांचवा आरएनए होता है एसएनआरएनए, एसएनआरएनए।
स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, छोटा विसमांगी केंद्रक की आरएनए है, ठीक है। ये 5 प्रकार के आरएनए हैं। इसको कहते हैं एसएनआरएनए यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के आरएनए हो गए। एमआरएनए मतलब संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, एचएनआरएनए मतलब विसमांगी केंद्रकीय आरएनए, और फिर उसके बाद में एसएन यानी स्मॉल न्यूक्लियर यानी लघु केंद्रकीय आरएनए, लघु केंद्रकीय आरएनए। तो आरएनए 5 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार हो गया? 5 प्रकार का आरएनए हो गए बच्चों। अब अपन इन पांचों प्रकार की अपन आरएनए की तुलना करेंगे और इनके बारे में आपको बताएंगे। तो अपन एमआरएनए उसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। एमआरएनए के बारे में आपको बताते हैं। एमआरएनए को कहते हैं संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। ये कहां बनता है? ये कोशिका दरों में पाया जाता है। इसका निर्माण तो होता है केंद्रक में, इसका निर्माण होता है केंद्रक में। ये डीएनए है, उसकी सारी सूचनाओं को, डीएनए की सारी सूचनाएं होती हैं, उन सारी सूचनाओं को लेके कोशिका दरों में आता है, कोशिका दरों में आता है। यानी इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, अर्थात इसमें जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, अनुवांशिक कूट पाए जाते हैं। इसमें अनुवांशिक कूट यानी जेनेटिक कोड पाए जाते हैं। इसमें सारी सूचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बताना, ये इसका निर्माण केंद्रक में होता है और ये डीएनए की सारी सूचनाएं हैं उनको कॉपी करता है और कोशिका दर में आता है। इसके ऊपर अनुवांशिक कूट होते हैं, किसके ऊपर? एमआरएनए के ऊपर। फिर उसके बाद आपको बताना है ये कुल आरएनए का 5 से 10% होता है। ये कुल आरएनए का 5 से 10% होता है। इसका ये जो संदेशवाहक आरएनए नाम है वो जैकब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 2 वैज्ञानिक थे, जैकब और मोनार्ड। उसने इसके गुणों के आधार पर इसका नाम दे दिया संदेशवाहक आरएनए। फिर आपको बताना इसका जीवन काल बहुत कम होता है। इसका जीवन काल अल्पकालिक होता है, यानी बहुत कम समय तक ये जीवित रहता है। इसका जीवन काल बहुत अल्पकालिक होता है। जैसे इस्चीरिया कोले जीवाणु के अंदर, इस्चीरिया कोले जीवाणु के अंदर इसका जीवन काल बहुत कम होता है, यानी लगभग 2 मिनट ही होता है, इतना कम, ठीक है। ये जैसे कोशिका है, इस कोशिका के केंद्रक में अंदर ये डीएनए है। इस डीएनए का क्या होगा? अनुलेखन होगा और इससे एमआरएनए बनेगा। इससे क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए कोशिका दरों में आएगा। एमआरएनए का आएगा, कोशिका दरों में आएगा। इसका निर्माण डीएनए से होता है और ये कोशिका दरों के अंदर आता है, ठीक है। एमआरएनए कोशिका दरों में आता है और आगे क्या है? प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। ये प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इसका निर्माण कोशिका दर में होता है और ये इसका निर्माण केंद्र में होगा और ये कोशिका दर में आएगा और ये आगे प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। यानी इसमें अनुवांशिक सूचनाएं हैं, इसमें सारी के सारी। इसका जीवन काल बहुत अल्पकालिक है। इसका नाम जैकब और मोनार्ड ने दिया था। अब अपन इस एमआरएनए की जब संरचना का अध्ययन करते हैं तो एमआरएनए के 2 सिरे होते हैं। एक होता है 5वां सिरा और एक होता है 30वां सिरा। 5वें सिरे पर क्या होता है? टोपी पाई जाती है। 5वें सिरे पर टोपी पाई जाती है। 5वें सिरे पर टोपी होती है, उसका नाम होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन। 7 मिथाइल गुआनोसिन की इसके ऊपर क्या होती है? टोपी पाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो पूंछ होती हैं वो पॉली ए होती हैं। यानी पॉली ए का मतलब इसमें 200 से 250 ए एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। इसकी पूंछ होती है वो पॉली ए की बनी होती है। फिर इसके अंदर देखा जाता है तो इसमें एक प्रारंभिक कोडॉन होता है AUG। इसमें एक प्रारंभिक कोडॉन होता है AUG। फिर इसके अंदर देखा जाता है तो इसमें स्टॉप कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं
जिनको कहते हैं UAA, UAG और UGA। ये आपको नाम याद रखने हैं बच्चों। तो इसमें स्टॉप कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन के बारे में पूछा जाता है कि प्रारंभिक कोडॉन किस में पाया जाता है। प्रारंभिक कोडॉन इसमें पाया जाता है जिसका नाम होता है AUG। और जब अंतिम कोडॉन होते हैं जिनको कहते हैं स्टॉप सिग्नल, स्टॉप सिग्नल होते हैं UAA, UAG और UGA। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आता है कि इसकी टोपी किसकी बनी होती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन की बनी होती है। इसकी टोपी बनी होती है 7 मिथाइल गुआनोसिन की। ये अपने को सबसे पहले याद रखना है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं इसके पीछे क्या होता है, अनट्रांसलेटेड लीडर होता है, उसके बारे में आपको नहीं बताना है। इसके आगे क्या होता है, AUG, प्रारंभिक कोडॉन पाया जाता है। यहां से क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होना स्टार्ट होगा। और इसमें स्टॉप सिग्नल के नाम बताने हैं कि समापन कोडॉन क्या होता है, UAA, UAG और UGA। ये आपको गांठ बांध देने हैं। ये सवाल आता है कि समापन कोडॉन कौन से होते हैं, निरर्थक कोडॉन कौन से होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन कौन से होते हैं, UAA, UGA और UAG। ये ऐसे कोडॉन अनुवांशिक कूट है जिसमें कोई सूचना नहीं होती है किसी अमीनो अम्ल के लिए। फिर इसमें क्या होता है, 2 भाग होते हैं, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। इसमें 2 भाग होते हैं, एक का नाम होता है एक्सॉन और एक का नाम होता है इंट्रॉन। ठीक है। अब एक्सॉन भाग है वो एक्चुअल में क्या है और इंट्रॉन भाग क्या है। तो एक्सॉन भाग और इंट्रॉन भाग आपको बताते हैं क्या होते हैं। एक्सॉन भाग है उसमें आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं और इंट्रॉन भाग ऐसे होते हैं जिसमें किसी प्रकार की सूचना नहीं होती है। जिसमें सूचना नहीं होगी उसको कहेंगे इंट्रॉन। इंटरवेल मतलब बीच में कोई गैप होता है। और आनुवांशिक सूचनाएं किस में होती हैं, एक्सॉन के अंदर। तो क्या किया जाता है, एक्सॉन भाग है उसको अपन रखते हैं और इंट्रॉन भाग को अपन हटा देते हैं। तो ये आरएनए स्प्लाइसिंग क्रिया होती है। आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है, यानी कि अपन कहते हैं इंट्रॉन भाग है उसको हटा दिया जाता है। इंट्रॉन भाग को हटा दिया जाता है और पीछे क्या बचते हैं, एक्सॉन। इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग का मतलब है इंट्रॉन भाग को हटा दिया जाता है। इंट्रॉन भाग को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और पीछे केवल एक्सॉन एक्सॉन भाग बचते हैं। तो अपन इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग क्रिया। ये भी सवाल आता है कि आरएनए स्प्लाइसिंग क्रिया क्या है। आरएनए स्प्लाइसिंग क्रिया मतलब ये होता है कि जो ये डीएनए है, इस डीएनए से पहले क्या बनता है, डीएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और एचएनआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। तो एचएनआरएनए के अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं। इंट्रॉन भी होगा, एक्सॉन भी होगा। इंट्रॉन में किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, एक्सॉन में इंफॉर्मेशन होती है। इंट्रॉन इंट्रॉन भाग हटा दिया जाता है और जो आरएनए बनता है उसका नाम होता है एमआरएनए। तो एमआरएनए में क्या फर्क है, इसमें केवल एक्सॉन है और एचएनआरएनए में क्या है, इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन पढ़ रहे हैं संदेशवाहक आरएनए। एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि ये केंद्रक में बनता है। इसका निर्माण जैकब और इसका नाम दिया था जैकब और मोनार्ड ने। ये आरएनए की सारी डीएनए की सारी सूचनाएं होती हैं उनको कोशिका दरों में लेके आता है, यानी इसमें जेनेटिक कोड पाए जाते हैं। इसके अंदर एमिनो अम्ल को कोडित करने वाले अनुवांशिक कूट होते हैं। जो एमिनो अम्ल का जो सीक्वेंस है, एमिनो अम्ल के अनुक्रम का निर्धारण करने वाले, एमिनो अम्ल के अनुक्रम का निर्धारण करने वाले, एमिनो अम्ल के अनुक्रम का निर्धारण करने वाले इसमें अनुवांशिक कूट पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुल आरएनए का 5 से 10% होता है। इसका जीवन काल बहुत अल्पकालिक होता है, कुछ समय तक ये जीवित रहता है। अब जब इसको देखा जाता है तो इसमें कुछ संरचनाएं आपको दिखेगी एमआरएनए में। एमआरएनए में सबसे पहले तो 5वां किनारा है। 5वें किनारे को टोपी कहते हैं और 30वें किनारे को पूंछ कहते हैं। 5वां किनारा होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर
7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बना होता है। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बना होता है। ये क्या है, टोपी है जो 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बनी होती है। फिर इसके बाद अनट्रांसलेटेड लीडर होता है दूसरा भाग। ये अनट्रांसलेटेड लीडर भाग है जिसमें कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं है। फिर प्रारंभिक कोडॉन होता है AUG। फिर उसके बाद इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन अल्टरनेटिव होते हैं अगर यूकैरियोटिक है तो। और अब अपन कह रहे हैं कि इसमें एक्सॉन भाग होते हैं वो बचते हैं, इंट्रॉन भाग हट जाता है। इसको अपन कहते हैं स्प्लाइसिंग क्रिया। क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग क्रिया। फिर उसके बाद इसमें स्टॉप कोडॉन होते हैं। प्रारंभिक कोडॉन का नाम याद रखना है AUG, ठीक है। ये क्या करता है, ये अनुवांशिक कूट की तरह काम करता है। और फिर उसके बाद स्टॉप कोडॉन होते हैं UAA, UAG और UGA। फिर उसके बाद इसमें अनट्रांसलेटेड लीडर होता है और फिर उसके बाद इसमें पॉली A होता है। ये पॉली A की संख्या लगभग आपको बताना है 200 से 250 होते हैं। ये लगातार इसमें पाए जाते हैं। इस तरह से mRNA कंप्लीट हो गया। तो अपन mRNA पढ़ रहे हैं। mRNA के बारे में, mRNA में सबसे पहले ये क्या है, ये इसकी संरचना पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला भाग है जिसका नाम होता है कैप, टोपी। ये इसका 5वां किनारा है और ये इसका 30वां किनारा। 30वें किनारे पर होती है पूंछ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो 5वां किनारा है उस पे टोपी का नाम याद रखना है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इस पे क्या है, ये इस पे सबसे पहले आपको बताना है सिर। फिर उसके बाद अनट्रांसलेटेड लीडर को अपन जाने दो। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट जिसको अपन कह रहे हैं प्रारंभिक कोडॉन। प्रारंभिक कोडॉन होता है जिसका नाम होता है AUG, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर जो भाग है उसको अपन कह रहे हैं एक्सॉन भाग। फिर इसके बाद आता है समापन कोडॉन। समापन कोडॉन, समापन कोडॉन को याद रखना है। समापन कोडॉन है UAA, UGA, UAG। ये तीनों स्टॉप कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन के नाम से जाने जाते हैं। अब क्या होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ फर्क होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब होता है, अपन कह रहे हैं कि जैसे जीवाणु कोशिका है या साइनोबैक्टीरिया है या माइकोप्लाज्म है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब है पादप कोशिका है। यूकैरियोटिक मतलब सासीम केंद्रीय है और ये आसीम केंद्रीय है। इन दोनों में फर्क होता है। इसमें ये डीएनए है, इस डीएनए से पहले बनता है HNRNA। HNRNA से फिर बनता है mRNA। इस HNRNA में दो भाग होते हैं। एक होता है जिसको अपन कहते हैं इंट्रॉन, एक होता है जिसको अपन कहते हैं एक्सॉन। ये इस तरह से दो भाग होते हैं। एक होता है इंट्रॉन और एक होता है एक्सॉन। ये जैसे एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। और ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है। इंट्रॉन भाग हटा दिया जाता है। इंट्रॉन भाग को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। पीछे क्या बचता है, एक्सॉन। क्या बचता है, एक्सॉन। तो एक्सॉन वाले भाग होते हैं, इसको कहा जाता है mRNA। mRNA में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं? नहीं, सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन होता है। HNRNA के अंदर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं। इंट्रॉन भाग को हटाया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं स्प्लाइसिंग क्रिया। स्प्लाइसिंग क्रिया, स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है? आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब यह है कि अपन कह रहे हैं किसको रिमूव किया जाता है, इंट्रॉन भाग को रिमूव किया जाता है। इंट्रॉन भाग ऐसा भाग होता है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं नहीं होती हैं।
ऐसा भाग जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं नहीं होती हैं, जिसमें जेनेटिक कोड नहीं होते हैं, उसको कहते हैं इंट्रॉन। और एक्सॉन भाग क्या होता है, जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। अब ये जो mRNA है उसके दो प्रकार होते हैं। एक का नाम होता है मोनोसिस्ट्रोनिक, एक का नाम होता है मोनोसिस्ट्रोनिक और एक का नाम होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। दो तरह के mRNA होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब क्या होगा, ये पाया जाता है आपके यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होता है मोनोसिस्ट्रोनिक, ये ध्यान रखना है। और पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो mRNA होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है और मोनोसिस्ट्रोनिक होता है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक है और पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA है, वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसको कहते हैं आसीम केंद्री, आसीम केंद्री, और इसको कहते हैं सासीम केंद्री। हम क्या है, हमारे अंदर कौन सा mRNA है, हमारे अंदर है मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA। आपको पता ही है एक सिस्ट्रॉन क्या करता है, एक प्रोटीन के अणु को कोडित करता है। एक सिस्ट्रॉन क्या करता है, एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करता है। सिस्ट्रॉन मतलब एक जीन कह सकते हैं कि एक जीन होता है वो एक सिस्ट्रॉन है, और वो क्या करता है, एक एमिनो अम्ल के संख्या को कोडित करता है, यानी प्रोटीन को कोडित करता है। तो मोनोसिस्ट्रॉन किस में है, हमारे अंदर। और अपन कह रहे हैं जो जीवाणु है उसमें क्या होता है, एक से अधिक सिस्ट्रॉन होते हैं। एक से अधिक सिस्ट्रॉन का मतलब यह है कि उनके अंदर एक से अधिक प्रोटीन को कोडित किया जाता है mRNA द्वारा। तो ये पॉलीसिस्ट्रोनिक हो गया, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन एक पाया जाता है तब तो होता है मोनोसिस्ट्रोनिक, और ऐसा mRNA जिसमें एक से अधिक सिस्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब आपने देखा कि ये जैसे जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका में ये क्या है, डीएनए है। मान लो डीएनए से जो आरएनए बनता है उसका नाम होता है mRNA। इसमें mRNA बनता ही नहीं है, सीधा डीएनए से mRNA बनेगा। वो mRNA कैसा होगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक होगा। और फिर mRNA से क्या बनेंगे, बहुत सारे प्रोटीन के अणु बनेंगे, तो ये होगा पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। ये अपने को ध्यान रखना है। तो आपसे ये पूछा गया मोनोसिस्ट्रोनिक किस में है, पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या है, तो ये भी आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना